हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया हों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो बच्चों के स्कूल की तरफ बढ़ रही थी, जिसके अंदर एक अजीब-सा आदमी बैठा था, जिसकी स्माइल बहुत ही अजीब और डरावनी-सी थी। तभी हम देखते हैं 2 बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं और अकेले ही घर की ओर जाने लगते हैं। तो वो आदमी उनका पीछा अपनी कार से करने लगता है। ख़ैर तभी दोनों बच्चे एक गेमिंग ज़ोन में जाते हैं, जहाँ पर दोनों गेम खेलते हैं, पर दोनों बच्चे काफ़ी देर गेम खेलने के बाद भी जीत नहीं पाते। उनमें से जो छोटा लड़का होता है वेपिन, वो गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है और अलाना जो उस लड़के की बड़ी बहन होती है, वो एक बार फिर से गेम खेलने का ट्राई करती है कि शायद वो इस बार जीत जाए और अपने भाई को एक टेडी दे। लेकिन इस बार भी वो नहीं जीत पाती है और टेडी नहीं निकाल पाने की वजह से वो भी अब बाहर आ जाती है। वो देखती है कि उसका भाई वहाँ है ही नहीं। तभी उसे अपनी भाई की चीख सुनाई पड़ती है। वो तुरंत उधर जाती है और देखती है कि वही आदमी उसके भाई का मुँह दबाकर कार की डिक्की में डाल रहा होता है। ये देखकर वो चिल्लाकर सबको बुलाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर किडनैपर आता है और उसका मुँह बंद करके उसे भी उसी डिग्गी में डालकर अपने घर की तरफ लेकर चला जाता है। लेकिन इन सब में अलाना का सूज़ वहीं स्कूल के बाहर रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि किडनैपर अपने घर के बाहर जाता है और वेपन को डिग्गी से बाहर निकाल करके अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है। अलाना उसी डिग्गी में पड़ी रहती है। वो बहुत ज़्यादा चीख-चिल्ला कर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि कार की डिग्गी में ही कोई नुकीली चीज़ पड़ी हुई है। वो उसे उठाती है और अपना हाथ खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान उसका हाथ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है और अपना हाथ किसी तरीके से खोल लेती है और मुँह खोलकर डिग्गी से बाहर आने की कोशिश करती है। खैर डिग्गी तो उसने पहले ही खोल लिया था पैर मार-मार कर। अब वह जल्दी से बाहर आती है और भागने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने भाई वेपन का ख़्याल आता है और वो ना भागकर भाई को बचाने के लिए किडनैपर के घर के अंदर आ जाती है। जब वो अंदर आती है तो देखती है कि किडनैपर ने वेपन को एक कमरे में बंद कर दिया है, जिसके बाद किसी तरीके से अलाना खुद को भी एक कबर्ड में छिपा लेती है जिसके अंदर बहुत सारे कॉकरोच थे। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीखने वाली होती है, लेकिन किसी तरीके से अपने मुंह पर हाथ लगाकर खुद की चीख को रोक लेती है क्योंकि वो अपने भाई को कुछ भी करके बस बचाना चाहती है। जैसे ही वो आदमी ज़रा देर के लिए किचन से बाहर जाता है, अलाना भी अपने भाई को ढूँढने के लिए बाहर जाने लगती है। तभी वो आदमी फिर से किचन में आने लगता है, जिसके कारण अलाना तुरंत दरवाज़े के पीछे छिप जाती है, जिसे किडनैपर बिल्कुल देख नहीं पाता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि डोरबेल बजती है, जहाँ पर वो किडनैपर पार्सल लेने के लिए डोर पर जाता है। जिसके बाद जब वो अंदर आता है तो वेपन ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। किडनैपर वेपन के रूम में जाने के लिए छत पर जाता है। अलाना भी उसके पीछे धीरे-धीरे जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि किडनैपर नीचे की तरफ आ रहा होता है। अलाना जल्दी से एक टेबल के नीचे खुद को छिपा लेती है। अब जब उसे लगा कि किडनैपर यहाँ नहीं है, तो वो टेबल के नीचे से बाहर आती है, जहाँ वो धीरे-धीरे ऊपर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर कई रूम्स हैं, जिसे वो देखकर कन्फ्यूज़ हो जाती है कि उसका भाई वेपन कहाँ पर छिपा हुआ है। तभी नीचे दिखाया गया कि किडनैपर खाना बना रहा था। वो 2 प्लेट खाना तैयार करता है और सीधे ऊपर आता है और 1 प्लेट वेपन को उसी के कमरे में दे देता है। उसे आता देख अलाना एक रूम में छिप जाती है, जो रूम देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उस रूम में जगह-जगह खून पड़ा था। वहाँ काफ़ी अजीब-अजीब चीज़ें थी। साथ में वहाँ एक कटर भी था और एक कैमरा भी, जिसे देखकर अलाना समझ गई थी कि यहाँ पर बच्चों को लाया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, जिसकी वीडियो भी बनाई जाती है। ये सब सोचकर अलाना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वो रूम चेक करती है, जहाँ बेड के नीचे से कई लाशें उसे मिलती हैं जो बच्चों की थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि किडनैपर जो उसी जगह से गुजर रहा था, वो अपने कमरे की लाइट जब जलता हुआ देखता है तो उसे समझ आ जाता है
कि उसके घर में उसके अलावा कोई और भी घूम रहा है। तभी अलाना लाशों के साथ वही जगह पर छुप जाती है। तभी वो किडनैपर पूरे रूम को चेक करने लगता है। जब वो उसे कुछ नहीं मिलता तो वो रूम के ही बाथरूम को चेक करने के लिए चला जाता है। तभी अलाना बेड के नीचे से निकलकर कबर्ड में छुप जाती है, क्योंकि उसे पता था कि किडनैपर कबर्ड चेक कर चुका है और वो दोबारा कबर्ड को चेक नहीं करेगा। खैर, किडनैपर बाथरूम में चेक करके बाहर आता है। अब उसे लगने लगा कि रूम में कोई नहीं है और ये उसका सिर्फ वहम है। तभी वो बेड के नीचे से एक लाश निकालता है और वो उसी रूम में लेकर चला जाता है जहाँ पर वो लाशों को कट करता था। अलाना भी उसे देखने के लिए उसी रूम की तरफ जाती है जहाँ वो किडनैपर उन बच्चों की लाश को काट कर ऑर्गन्स को डिब्बे में रख रहा था। ये वही डिब्बा था जो कुछ देर पहले वो आदमी देने आया था, यानी कि ये क्लियर लग रहा था कि ये आदमी बच्चों के ऑर्गन्स को निकाल कर बेचता है। ये देखकर अलाना तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब उसे बिल्कुल रोना आ रहा था। वो खुद को किसी तरीके से कंट्रोल करती है और वहीं बैठकर सिसकने लगती है। और हम देखते हैं कि वो आदमी बॉक्स को खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे ले जाता है, जहां दरवाज़ा खुलने पर वो दूसरा आदमी वहां मौजूद था जिसने किडनैपर से वो बॉक्स ले लिया। अब आज का काम खत्म करने के बाद वो किडनैपर सोफे पर ही सो जाता है। अलाना भी कब से ऐसे ही मौके को तलाश कर रही थी। वो चुपके से चाबी लेने जाती है, तभी अलाना से कुछ शोर हो गया, जिससे किडनैपर तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है, वो भी इतनी तेजी से जैसे उसे पहले से पता है कि अलाना यहाँ पर मौजूद है। खैर, अलाना किसी तरह से अपने हाथ को अपनी ताकत से छुड़ा लेती है और वहाँ से भागकर खुद को उसी के घर में एक कमरे में छिपा लेती है। उस कमरे के आस-पास, यानी कि उस दरवाज़े के पास उसने बहुत सारा सामान रख दिया ताकि वो अंदर आ ना सके। पर अलाना ये भूल गई कि ये घर उसी का है, यानी कि उसी किडनैपर का है। वो अपने पास मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोल लेता है और बहुत ज़ोर का धक्का देता है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। अलाना तभी एक स्टूल उठाकर उसके सर पर मार देती है और भागकर किचन में आ जाती है, जहाँ से वो खुद को बचाने के लिए एक नाइफ़ को उठा लेती है। किडनैपर भी उसके पीछे आता है और वो भी एक नाइफ़ को किचन से ले लेता है और उसे डराने लगता है। और एक बार तो वो उसकी पकड़ में आ भी जाती है। इससे पहले वो अलाना को मार पाता, तभी वो उसके बाजुओं के नीचे से निकल जाती है और उसे नाइफ़ दिखाने लगती है। जब वो आदमी उसकी नाइफ़ छीनने वाला था, तभी उसी छीना-झपटी में किडनैपर के हाथ में एक कट हो जाता है, जिस दौरान वो एक कबर्ड से जाकर टकरा जाता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अलाना उसे देखने जाती है, तभी वहाँ किडनैपर उसे पकड़ लेता है। पर तभी अलाना की नाइफ़ सीधे किडनैपर के पेट के आर-पार हो जाती है और वो वहीं मारा जाता है। अलाना ने जो भी किया था वो जानबूझकर नहीं किया था, पर वो खुद को सँभालती तो सँभालती कैसे, क्योंकि वो एक बच्ची थी। ख़ैर, किसी तरह वो खुद को सँभालती है और अपने हाथ पे लगे खून को साफ़ करती है, जिसके बाद वो अपने भाई को ढूँढने के लिए निकल जाती है। तभी उसको घर में कुछ अजीब चीज़ें दिखती हैं, जैसे एक कबर्ड में कुछ बच्चों की फ़ोटोज़ थी, जिन्हें इस किडनैपर ने मारा था। अब अलाना वेपन को ढूँढना स्टार्ट कर देती है। घर के बाहर तभी एक कार आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक लड़की उतरती है, जो घर के अंदर आती है और किडनैपर को आवाज़ देना शुरू कर देती है। पर वो रिप्लाई करे तो कैसे, क्योंकि अलाना ने तो उसे पहले ही मार दिया। तभी उसे एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो कोई और नहीं बल्कि वेपन ही था। वो तुरंत ऊपर जाती है, वेपन का दरवाज़ा खोलती है और उसे डराने लगती है, जिससे अलाना ये समझ जाती है कि ये किडनैपर की ही साथी है। अब इस लड़की को अपने सामने देखकर वेपन बहुत ज़्यादा डर जाता है और गुस्से में उस लड़की पर एक भारी चीज़ से अटैक कर देता है, पर ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। खैर, किसी तरह से उसे वो चुप कराकर वो लड़की नीचे आने लगती है। इधर अलाना इन्हीं के घर से फ़ोन उठाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि वो खतरे में है और उस लड़की के नीचे आने से पहले ही अलाना किडनैपर की बॉडी को घर के बाहर किसी तरह से खींच कर ले आई और पत्तों से ढक देती है ताकि किडनैपर की साथी उसे देख ना पाए। पर हड़बड़ी में टेलीफोन को अलाना घर के अंदर वापस ले जाना भूल जाती है और इतनी ही देर में वो लड़की नीचे आ गई। घर के बाहर पड़े फ़ोन को देखकर, जिससे वो बिल्कुल तय हो जाती है, समझ जाती है कि मेरे घर के अंदर कोई और घुस आया है और घबराकर वो किडनैपर को कॉल करने लगती है। इधर अलाना घर से
खून को साफ कर देती है और चाकू लेकर कबर्ड में चुपचाप छिप जाती है। अब वो लड़की जो किडनैपर को बार बार कॉल कर रही थी, उसे घर के बाहर किडनैपर के फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। वो कई बार कॉल करती है, पर जब फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो चेक करने के लिए घर से बाहर जाती है, जहाँ पत्तों के नीचे किडनैपर की डेड बॉडी मिल जाती है। ये देखकर वो बिल्कुल शॉक रह गई, क्योंकि किडनैपर मर चुका था और उसे मारने वाला घर के अंदर मौजूद था। यहाँ पर उस लड़की के बाहर जाने का फ़ायदा उठाकर अलाना एक कबर्ड में छिपी हुई थी। इधर ये लड़की घर के अंदर आकर एक एक्स उठा लेती है, क्योंकि वो अब अपनी साथी के कातिल को मारना चाहती थी। अलाना को ढूंढते हुए वो लड़की एक रूम में आ गई, जिसे देखने पर हमें ये लग रहा था कि ये रूम उसी लड़की का है और इसी रूम में अलाना भी छिपी हुई थी। अब वो लड़की अलाना को ढूंढने के लिए सीधे बाथरूम में चली जाती है। अलाना इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उस कमरे से बाहर निकल आती है, लेकिन गलती से उससे एक सूटकेस गिर जाता है। वो लड़की तुरंत बाथरूम से बाहर आती है और अलाना को ढूंढने लगती है, लेकिन अलाना बेड के नीचे छिप जाती है। लेकिन अब ये चूहे बिल्ली का खेल ज़्यादा देर चलने वाला नहीं था। वो लड़की बेड के नीचे उसे देख लेती है और सीधे उस पर अटैक करने लगती है। अलाना किसी तरीके से अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है, लेकिन उस लड़के के पास भी कुल्हाड़ी थी और वो उसी कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को खोल देती है। अलाना भी अपने चाकू से उसे डराने की कोशिश करती है। तभी ये किडनैपर लेडी अलाना को मारने वाली होती है, लेकिन उसी दौरान उसे घर के बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है और ये समझ जाती है कि पुलिस यहाँ आ गई है। अब उसे अलाना को मारने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि किसी तरीके से पुलिस को यहाँ से भगा दे, इसलिए नीचे जाती है और टीवी का वॉल्यूम तेज कर देती है ताकि अलाना की वॉइस पुलिस तक ना आ सके। पुलिस उससे कहती है कि यहाँ से कॉल आई थी, लेकिन वो लेडी कह देती कि हो सकता है आपसे मिस्टेक हो। लेकिन तभी पुलिस कहती है कि मुझे एक ग्लास पानी चाहिए और वो घर चेक करने लगता है, जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। उसे डाउट होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी पुलिस ऑफिसर जीने से ऊपर जाने लगता है और हम देखते हैं कि अलाना छत को तोड़कर सीधे नीचे आकर गिरती है। वो बहुत वीक हो चुकी थी। तभी वो किसी तरीके से पुलिस को देख लेती है और पुलिस से चुप होने का कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की आती है और सीधे अटैक कर देती है ऑफिसर पर। ऑफिसर वहीं पर जीने से लुढ़क कर मारा जाता है। अलाना अब अपने आप को छिपाने के लिए भागती है। अब वो किडनैपर लेडी पुलिस की गन को भी ले लेती है और बार बार अटैक करती है अलाना पर। खैर अलाना खुद को किसी तरीके से बचाती रहती है। तभी हम देखते हैं कि अलाना एक जगह पर छिपी हुई है और वो लेडी अब अलाना को हर हाल में मारना चाहती थी। तभी वो जीने से ऊपर जाने लगती है और देखती है कि लाश बीच में पड़ी हुई है पुलिस ऑफिसर की। वो लाश को किनारे करती है और ऊपर जाती है। अलाना पहले से ही ऊपर थी और जब वो लेडी जीने की तरफ आती है तो वो सीधे उस पर एक पॉट से अटैक कर देती है। वो लेडी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अलाना अपने भाई को ढूंढने के लिए जल्दी से चाबी को उठाती है और उसी कमरे में पहुंच जाती है। वो अपने भाई को मिलकर सबसे पहले उसे गले लगाती है। उसका भाई भी उसे देखकर राहत की सांस लेता है, जिसके बाद वो देखती है कि उसका भाई एक बहुत मजबूत चैन से बंधा हुआ है। वो जल्दी से उसी कटर को लेने के लिए जाती है और कटर को लेकर आती है और अपने भाई की उस चैन को काट देती है। अब वो दोनों नीचे आने लगते हैं, जिसके बाद अलाना देखती है कि उस लेडी किडनैपर की लाश वहाँ पर नहीं पड़ी है। इसका मतलब कि वो होश में आ चुकी है और इन्हें मारने के लिए छिप गई है। तभी अलाना अपने भाई से कहती है कि वो चुप रहे, आवाज़ ना करे, और अलाना खिड़की से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, क्योंकि यही रास्ता सबसे सेफ था। तभी उसका भाई उस लाश को, यानी कि ऑफिसर की लाश को देखकर चिल्ला देता है। अलाना उसे तुरंत कहती है कि चुप रहो, लेकिन वो लेडी जान जाती है कि दोनों कहाँ हैं। वो सीधे उस पर अटैक कर देती है। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई उसके हाथ पर कट कर लेता है और वो लेडी किडनैपर भी अलाना के पैर पर चोट मार देती है। किसी तरह अलाना अपने भाई को लेकर उसी खिड़की से भागने लगती है। खैर खिड़की के रास्ते दोनों भाई बहन घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन अलाना के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वो ज़्यादा दूर भाग नहीं सकती थी। वो कहती है क्यों ना मैं अपने जूते निकाल लूँ, जो उसी किडनैपर की कार में पड़े थे। वो अपने जूते निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तभी वो किडनैपर भी वहीं पर आ जाती है, जो भी लंगड़ा के चल रही थी, यानी कि उसके पैर में भी चोट लगी थी। तभी ये दोनों अपनी साइकिल को देखते हैं और साइकिल लेकर भागने लगते हैं, लेकिन इनकी बदकिस्मती की साइकिल की चैन उतर जाती है और ये जल्दी से पुलिस वाले की कार में छिप जाते हैं, क्योंकि लेडी किडनैपर बिल्कुल इनके सामने खड़ी थी। अलाना तुरंत कार में रखे फ़ोन से पुलिस वालों को कॉल कर देती है और कहती है कि हमें हेल्प चाहिए और तुम्हारे ऑफिसर को भी एक लेडी ने मार दिया है।
उसके बाद हम देखते हैं कि किडनैपर उसकी कार के ऊपर चढ़कर अपनी कुल्हाड़ी से बार-बार अटैक करती है उन्हें डराने के लिए। तभी अलाना उस कार को चला देती है जिससे कार आगे जाकर टकरा जाती है, जिससे वो लेडी गिर जाती है नीचे। अलाना अपने भाई को निकालती है, अपनी साइकिल की चैन को सही करती है और साइकिल लेकर भाग निकलती है। लेकिन वो किडनैपर भी इन दोनों को अब छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि किडनैपर के सारे राज ये दोनों जान चुके थे। किडनैपर अपनी कार से इन दोनों का पीछा करती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण कार भी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिससे उस लेडी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद अलाना और उसके भाई को भागने के लिए टाइम मिल जाता है। अब ये दोनों भाई-बहन जंगल में भटकते रहते हैं, क्योंकि इन्हें घर की तरफ जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। ये एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, इधर किडनैपर इन दोनों का पीछा कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं जब सुबह होने वाली होती है, अलाना और उसका भाई फिर से भागने लगते हैं। गलती से अलाना के भाई का पैर एक बड़े से पत्थर के बीच में फंस जाता है। वो अपने भाई की मदद करने लगती है उस पैर को निकालने के लिए, लेकिन वो किडनैपर भी इन दोनों को ऐसा करते देख लेती है और वो सीधे इन दोनों पर अटैक करने के लिए आ जाती है। जब वो अलाना के भाई को कुल्हाड़ी से मारने वाली थी, उसी दौरान एक गन से शॉट आती है जो सीधे उस किडनैपर के शरीर में लगती है और वो वहीं पर मारी जाती है। एक्चुअल में पुलिस को रात में जब अलाना ने कॉल किया था, तो रात से ही पुलिस उन दोनों को ढूँढने लगी थी, जिसके बाद में पुलिस यहाँ पर आती है और वो अलाना और उसके भाई को बचा लेते हैं। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी बहुत ही साहसी अलाना नाम की लड़की की थी। अगर आप यहाँ पर होते अलाना की जगह, तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर से किसी नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।